चैप्टर नंबर 13। काफी इजी चैप्टर है बच्चों ये। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर है और इसमें सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात होती है वो है हेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ होती क्या है और इसके फेलियर का मतलब क्या है, यानी कि हेल्थ खराब हो जाने का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि इसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है। तो बताओ बच्चों, आप लोगों के स्कूल में दोनों में हो चुका है। आज का कह रही है कि सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इतना हो गया है, और 1 और 11 भी हो गया है। ठीक है, तो आज का के स्कूल से भी हम 2 चैप्टर पीछे हैं। आज का के स्कूल में चैप्टर 4 नहीं हुआ बेटा आज का आपका? आप ही ने तो चैप्टर 4 करने को कहा था। सर वो एग्जाम में आएगा, लेकिन अभी मैम ने 11 करवाया, उसके बाद 4 करवाएंगी। अच्छा ठीक है, तो आपके स्कूल से भी हम 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं ना। ठीक है, तो बच्चों बताओ सबसे यस सर। पहले हेल्थ क्या होती है और हेल्थ का खराब होना क्या होता है। हम्म, हेल्थ से क्या तात्पर्य है और हेल्थ का खराब होना क्या होता है बच्चों। ये जो चैप्टर है ना आप लोगों का, ये एक सोशल के चैप्टर की तरह है जिसमें आपको खुद से ही बना बना के चीजें लिखनी है। मतलब मोस्टली चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, और उन्हीं के बारे में आपको लिखना है कि जैसे हेल्थ किसी इंसान की कैसे कैसे खराब हो सकती है। कैसे कैसे खराब हो सकती है, अगर उसको पुअर नरिशमेंट मिले, है ना, नरिशमेंट उसको अच्छे से ना मिले तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर उसके आसपास सफाई ना हो तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है ना। और कैसे उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, कि उसको गंदा पानी पिला दिया आपने, ठीक है, या गंदा खाना खिला दिया। ठीक है, मतलब सोशल के जैसा चैप्टर है ये, इसमें आपको खुद से बना के चीजें लिखनी है। तो इसमें थोड़ी सी आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को भी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग सोचो इन चीजों के बारे में और आपका भी दिमाग खुले। तो सबसे पहले हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, और हेल्थ सर क्या। मैं बताऊं, हाँ बेटा। health is a state of complete physical, mental and social well-being. हाँ, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी बता दो। सर मतलब मतलब इससे, फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर हम हेल्दी है तभी हम हेल्दी होंगे। हाँ, अगर हम सोशली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से फिट हैं तो हम हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने हेल्थ का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ से लेते हैं, और हेल्थ का मतलब हम सोचते हैं कि अगर इंसान बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है ना। हेल्थ का मतलब हम क्या सोचते हैं कि अगर इंसान बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है, और अगर बीमार है तो वो हेल्दी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको सिखाया जा रहा है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी फिजिकली फिट हो, मतलब उसको कोई बीमारी ना हो, लेकिन उसको दुनिया भर की टेंशन हो, है ना। कई बार लोगों को टेंशन भी हो जाती है ना, बहुत अलग अलग तरह की। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम की टेंशन हो गई, या किसी इंसान को किसी और चीज की टेंशन हो गई, जॉब की टेंशन हो गई, किसी और चीज की टेंशन हो गई, है ना, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो उस समय भी हम बोलेंगे कि ये इंसान अभी हेल्दी नहीं है ना। हेल्थ ठीक होने का मतलब है कि वो फिजिकली भी फिट हो, वो मेंटली भी फिट हो। मेंटली मतलब उसका दिमाग भी ठीक तरीके से काम कर रहा हो, ठीक है, उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। वो सोशली भी फिट हो। सोशली फिट हो कहने का मतलब, कई बार आपको बोला जाता है ना, क्लास में आपकी टीचर डांटती है कि बेटा दिस इज नॉट द वे यू टॉक टू अ टीचर, दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। आपसे टीचर बोलती है ना कि दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, आपको इस तरह से अपने टीचर से बात नहीं करनी चाहिए, है ना। तो सोशली भी वो इंसान सही होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई इंसान है जो कि अपने आसपास के समाज में अच्छी तरीके से नहीं रहता, अपने गली में सभी लोगों से लड़ाई करता है, अपने आसपास सभी लोगों से लड़ाई करता है, स्कूल में अपने दोस्तों से लड़ाई करता है, टीचरों से उल्टा बोलता है, अपने पेरेंट्स से भी उल्टा बोलता है, उल्टा जवाब देता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंसान सोशली अच्छा नहीं है ना। हम क्या बोलेंगे कि इस इंसान के अंदर सोशल स्किल्स अच्छे नहीं है, ये सोशली फिट नहीं है, और उसको हम ये बोलेंगे कि ये इंसान जो है हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब होता है हर तरीके से ठीक होना। ठीक है, हर तरीके से इंसान, उस इंसान को अच्छा होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने का
मेन मकसद ये नहीं है कि आपके स्कूल में बस मार्क्स आ जाएं, आपका A1 आ जाए। पढ़ाई करने का मतलब ये है कि आपके अंदर समझ आ जाए, आपके अंदर समझदारी आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमको अपने से छोटे लोगों से भी इज्जत से बात करनी चाहिए, अपने से बड़े लोगों से भी इज्जत से बात करनी चाहिए, है ना। जो लोग छोटा काम करते हैं उनसे भी इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका काम भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना हमारा काम है। ठीक है, मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट करें और हर किसी को रिस्पेक्ट दें, तो ही आपका पढ़ाई करने का फायदा है ना। अगर आप पढ़ाई करके एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो पर आप समाज को अपने कुछ दे नहीं रहे हो, है ना, आपको, आप अपने गली वालों को परेशान कर रहे हो, अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, अपने स्कूल वालों को परेशान कर रहे हो, तो फिर आपका फायदा क्या हुआ यहाँ पे रहने का, है ना। इंसान तो वो अच्छा है ना जो हर तरीके से अच्छा हो। आई बात समझ में। तो इंसान को क्या होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए, यानी कि अपनी सोसाइटी में फिट होना चाहिए। ये बात आई बच्चों समझ में। ये बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, आज का बेटा आपको क्लियर है। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में लिख लेते हैं हम। ये हमसे कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ, state of being well enough to function well physically, mentally and socially। ठीक है, यानी कि हर तरह से आपको ठीक रहना है, हर तरह से ठीक रहना है, तो ही हम बोलेंगे कि आपकी हेल्थ ठीक है। आई बात समझ में। ये तो हो गई बात हेल्थ की। उसके बाद कहता है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो कहता है इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली और ऑन आर ओन। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है जो हम सिर्फ और सिर्फ अपने पर ही, अपने कंट्रोल से ही अचीव कर सकते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट। जो हेल्थ है हमारी, ये काफी ज्यादा किस पर डिपेंड करेगी, हमारे एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगी। द एनवायरमेंट इंक्लूड फिजिकल एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज, ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले बोलता है कि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ पर एक टॉपिक बना लें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले एनवायरनमेंट आ जाएगा कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अब मान लो अगर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भूकंप आ रखा है ना, या आग लग रखी है या बाढ़ आ रखी है, तो आपकी हेल्थ तो रिस्क पे होगी ही ना। आपकी जो हेल्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रही है, आपके सराउंडिंग पे डिपेंड कर रही है। अब आप एक बात बताओ कि आपकी गली में सभी लोग जो है, आप अपने घर पे तो बिल्कुल सफाई से रहते हो, आप अपने घर पे कोई गंदगी नहीं करते, आप अपने घर पे प्रॉपर झाड़ू पोछा करते हो, पूरी साफ सफाई रखते हो, सैनिटेशन रखते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपकी गली के लोग ऐसे हैं जो कि गली में कूड़ा फेंक देते हैं। आपके जो गवर्नमेंट है या जो आपके अथॉरिटीज हैं, वो आपकी गली में साफ सफाई नहीं करवाते, झाड़ू वाड़ू नहीं लगवाते। तो इसकी वजह से भी तो क्या हो सकता है कि आप जब अपनी गली से जाओगे तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, उस गंदगी की वजह से। अगर मान लो आपकी गली में ऐसी कूड़ा पड़ा रहेगा, आपकी जो सीवर की लाइन्स हैं वो खराब हो रखी हैं और जो अथॉरिटीज हैं, एमसीडी वाले, वो ठीक नहीं करवा रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ को खतरा है कि नहीं है, उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ को खतरा है ना। अब देखो आपने अपने एंड पे तो सब कुछ ठीक रखा है, लेकिन
सब कुछ अपने एंड पर अचीव नहीं हो सकता हेल्थ में, है ना, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एनवायरनमेंट का भी क्या होगा, काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर। ये बात आई समझ में? यस सर। है ना, मतलब अगर आपकी गली में ही यस गंदगी सर। पड़ी रहती है तो फिर कहाँ से सही होगा सब कुछ। उसके बाद कहता है ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज, आर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आर सोशल एनवायरनमेंट। जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से डिसाइड होता है कि कैसा है। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज अश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। अगर आपका कूड़ा इकट्ठा नहीं किया जा रहा और उसको डिस्पोज नहीं किया जा रहा तो वो कूड़ा इकट्ठा होता जाएगा। What would happen if no one takes responsibility of clearing the drains, ensuring that water does not collect in street or in open spaces? So there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drainage water lying stagnant around, we live the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. ये आपकी किसके अंदर आ जाएगी? Public cleanliness. Public क्लीनलीनेस, है ना। आपके आसपास अगर साफ सफाई नहीं है तो भी आपकी हेल्थ पर क्या पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद कहता है वी नीड फूड टू बी हेल्थी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्थी, एंड इफ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी। अब देखो हेल्दी होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हैप्पी हो। अगर आप खुश रहोगे तभी तो आप हेल्दी रहोगे ना। अगर आप हमेशा टेंशन में रहोगे, अगर आप हमेशा दुखी रहोगे तो आप हेल्दी तो रह ही नहीं सकते। अब सोचो कि अगर आपके आसपास के लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, है ना, एक दूसरे को मिसट्रीट करते हैं, या आपको अपने आसपास रहने में डर लगता है, तो आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली सेफ नहीं है, या आपने न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है ना, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, हम सेफ फील नहीं करते इस कंट्री में। तो जो डर डर के रहेगा वो फिर हेल्थी कैसे रह सकता है? हेल्थी होने के लिए तो आपको हैप्पी रहना पड़ेगा ना। तो सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो सोशल इक्वालिटी भी होनी चाहिए और हार्मनी भी होनी चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल हेल्थ है वो ठीक रहे। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर हो जाएगा सर आपका। सोशल कॉज में पॉल्यूशन भी आता है? नहीं बेटा, सोशल इक्वा वो एनवायरमेंटल कॉज होगा। सोशल इक्वालिटी ओके। एंड हार्मनी। ठीक है, we can think of many other such example of connection between community issue and individual health. ठीक है, there the 5F what is to be done। तो ये 5F क्या है देखो, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो आपको फ्लूइड से प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स, ट्रीट एंड स्टोर वाटर सेफली, फिंगर वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग फूड, वॉश हैंड्स आफ्टर डिसइंफेक्टेंट, फ्लाइज कवर द फूड, कंट्रोल फ्लाइज, और फील्ड क्लीन वेजिटेबल एंड फ्रूट बिफोर यूज, अवॉइड ओपन डेफिकेशन। ठीक है, और क्या लिखा है, फ्लड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, प्रिवेंशन के तरीके हो सकते हैं। इसमें बच्चों आपको सब कुछ ऑलमोस्ट बना बना कर ही लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दे दे रहा हूं जो आप लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो हमेशा। आई बात समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमसे डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं। डिजीज फ्री होने का मतलब है कि वो फिजिकली ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। पर हेल्दी होने का मतलब क्या है कि उसके सारे एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। वो हेल्दी भी फिट हो, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। ठीक है, हर तरीके से फिट होना चाहिए। देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री, तो इसका मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब ये है कि आप फिजिकली भी फिट हो,
ठीक है, आप मेंटली भी फिट हो, आप सोशली भी फिट हो, ठीक है। और डिजीज फ्री होने का बस एक ही मतलब है कि द पर्सन डज नॉट हैव एनी डिजीज, द पर्सन डज नॉट हैव एनी डिजीज, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। डिजीज फ्री होने का मतलब है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन सिर्फ यही होना हेल्दी होने के लिए जरूरी नहीं है ना। हेल्दी होने के लिए तो आपको फिजिकली फिट भी होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। और डिजीज फ्री होना मतलब बस इतनी सी बात कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। यही बात समझाई जाएगी इस पूरे पैराग्राफ में, तो ये आप रीड कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चे, आपकी दो तरह की डिजीज आती है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। ये डिस्कस कर लेता हूं मैं आप लोगों से। नेक्स्ट है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। तो एक्यूट डिजीजेस वो होती हैं जो बहुत ही छोटे समय के लिए होती हैं, जो क्या होती हैं, बहुत ही छोटे समय के लिए होती हैं, वो कहलाती हैं एक्यूट डिजीज। और जो लंबे समय के लिए होती हैं या जो लाइफ लॉन्ग होती हैं वो कहलाती हैं हमारी क्रॉनिक डिजीज। आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो इन दोनों के कि ये एक्यूट है सर और ये क्रॉनिक है? सर कॉमन कोल्ड एक्यूट होती है। हाँ, जैसे कि आपको जुकाम हो गया, ठीक है, वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और क्रॉनिक? सर डायबिटीज। हाँ, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज हमारी क्या चलती है, लाइफ लॉन्ग चलती है ना, काफी समय तक चलती है। तो डायबिटीज हमारी क्या हो जाएगी, एक तरह से क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ये बात आई समझ में? तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, दोनों के बीच में ना डिफरेंस ही लिखवा देता हूँ ताकि ज्यादा पॉइंट डिस्कस कर ले हम। पहले पॉइंट में हम डेफिनेशन ही लिख लेंगे दोनों की। सबसे पहले आ जाएंगी एक्यूट डिजीजेस और फिर क्रॉनिक डिजीजेस। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट की, तो हम बोलेंगे द डिजीजेस which last for a short duration of time, जो कि थोड़े समय के लिए होती हैं। इसी तरह क्रॉनिक क्या होते हैं, द डिजीजेस which last for a long duration of time, जो कि लंबे समय के लिए होती हैं, ठीक है। इसी तरह एक्यूट में क्या होता है कि इसमें देखो छोटे समय के लिए होती है तो इसकी रिकवरी भी क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और जो क्रॉनिक डिजीज होती है इसमें रिकवरी होने में भी काफी टाइम लगता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो ऐसा नहीं वो 3-4 दिन में या एक हफ्ते में सही हो जाएगा, उसको रिकवर होने में भी काफी टाइम लगेगा, ठीक है। वो बेटा इससे अलग टॉपिक में आएगा, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को, पर वो इससे अलग में आएगा। इन्फेक्शियस और इनफेक्शियस ना ये आपका आगे चैप्टर में है, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। ये सारे डिस्कस कर लेंगे हम। अभी यहाँ पर ये देख लो, इस पे ध्यान दे लो, ठीक है। हाँ, तो एक्यूट में हम क्या बोलते हैं, दीज डिजीजेस, ये हम लिख लेते हैं कि रिकवरी फ्रॉम दीज डिजीजेस इज फास्ट। रिकवरी क्या है, फास्ट है। और इसमें क्या होगी, रिकवरी स्लो। रिकवरी फ्रॉम
these diseases is slow। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसमें साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ these diseases are less, और इसके ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ these diseases are more, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंस हो सकता है कि इसमें क्रॉनिक में रिकवरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है कभी भी। ठीक है, और इसमें हम फिर क्या लिख देंगे, इसमें रिकवरी हो जाती है, तो हम बोल देंगे कि these diseases recover completely, और these diseases does not recover completely। ठीक है, आपकी किताब में एक और पॉइंट कंपेयर करता है इन दोनों के बीच में कि एक्यूट में वेट का लॉस इतना नहीं होता, जबकि क्रॉनिक में वेट का लॉस भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वेट का और शायद मनी का भी कहता है। ये कहता है कि हैव डिफरेंट इफेक्ट्स एंड इट इज दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग सेम पार्ट। यहाँ पर हाँ, ये देखो ये कहता है कि ये रिकवरी हो जाएगी, इसमें रिकवरी नहीं होगी, कफ वगैरह इसमें वेट वगैरह भी लॉस होगा, और टाइम वगैरह का नहीं लिखा हुआ इसमें, तो ठीक है हम भी नहीं लिख रहे। हम वेट के बारे में लिख लेंगे कि इसमें वेट लॉस कम होता है, इसमें वेट लॉस आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेट लॉस डज नॉट अकर, और इसमें वेट लॉस अकर्स, इसमें वेट लॉस भी हो जाता है इंसान का। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं एक्यूट और क्रॉनिक में। इसको मैंने डिफरेंस की फॉर्म में इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर आपसे। ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, बाकी भी हम करेंगे पर इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाता है ज्यादा, इसलिए मैंने आपको इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखवा दिया प्रॉपर, कि क्वेश्चन आए तो आप सीधा यही लिख दो। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, तो ठीक है बच्चों, आज अभी इतना ही करते हैं इसको। ठीक है, बाकी आप लोग इस चैप्टर को रीड करना ज्यादा से ज्यादा। इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तो आपको मुश्किल से समझ आएगा, सीधा आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। आसान सा चैप्टर है, ठीक है, और थोड़ा सा नॉर्मली चैप्टर है, आपको कुछ कुछ चीजें पता ही होंगी पहले से ही। ठीक है, तो जितना हो सके अपनी तरफ से पहले से पढ़ के रखना, ताकि जब मैं कराऊंगा तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए और हम फटाफट से कवर कर लें इस चैप्टर को भी। ठीक है बच्चों? हाँ, चलो ठीक है फिर बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बेटा प्रांशी। बाय आशका। बाय सर। बाय।